वो बेटी अपने बचपन की याद दिलाती है, वो दिन याद दिलाती है जब उसने जन्म लिया था और वो बातें अपनी माँ ने बताई थी, वही बातें अपने बाबूजी से कर रही है। और पहला सवाल क्या करती है, सभी गौर से सुनिएगा। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, हंसाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पिता परिवार में वो शख्स होता है जो सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से करता है। अपने पिता के वो संघर्षों वाले दिन याद दिलाती है वो बेटी। और अगला सवाल क्या करती है, सभी गौर से सुनिएगा। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आए, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पिता सुबह से घर से काम के लिए निकल जाता है, शाम को लौटता है। परिवार में बच्चों के द्वारा, अपनी पत्नी के द्वारा, अपनी माँ के द्वारा जो भी डिमांड की जाती है हर काम की पूर्ति करता है। शाम को थका हारा लौटता है। उस समय की वो बातें याद दिलाती है, अपने पिता के वो संघर्षों वाले दिन याद दिलाती है। और अगला सवाल क्या करती है, सभी गौर से सुनिएगा। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पिता सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से करता है और बेटी भी अपनी हर बात अपने बाबूजी से बता देती है। कैसी भी बात हो पापा से बड़ा प्यार करती है। उनसे पूछो जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, जब तक माता पिता जिंदा होते हैं
बेटी अपने पीहर में खुलकर जीती है। जब भी आती है 4 दिन 10 दिन के लिए खुलकर आती है, अपनी माँ से अपने पापा से कुछ भी डिमांड कर देती है। लेकिन जब पिता इस संसार से चला जाता है तब वो बेटी उस घर की मेहमान बनकर रह जाती है। वो अपनी शादी के समय की बात याद दिलाती है, जब पिता हलवाई से लेकर, गहनों से लेकर, कपड़ों से लेकर हर काम सजोता है। आप देखना परिवार में सब नए नए कपड़े पहनेंगे, खूब सेंट वेंट लगाकर खूब तैयार होकर काम करेंगे। लेकिन पिता की हालत देख लेना, उसके कपड़ों को देख लेना, उसके जूतों को देख लेना कि उसने उस शादी में कितना संघर्ष किया है। अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी हो, उस शादी में दहेज से लेकर हर काम सजोता है। छुप छुप कर जाकर किसी कोने में रो लेता है, बेटी से नजरें चुराता है कि मैं बेटी के सामने जाऊंगा, मेरी बेटी रो देगी। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उस बेटी की विदाई होती है, तब वो पिता अपनी बेटी से गले लिपटकर फूट फूट कर रोता है। और उसी समय की बात याद दिलाती है वो बेटी अगला सवाल क्या करती है। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे, छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। ससुराल में अगर कोई तकलीफ होती है, ससुराल वाले कहते हैं कि तेरे पीहर चली जा, और पीहर वाले कहते हैं कि ससुराल ही अब तेरा घर है। ऐसी स्थिति में अपने बाबूजी से अंतिम सवाल वो बेटी करती है, और क्या कहती है सभी गौर से सुनिएगा। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा। और पापा क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, अधूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती